हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और अवधि। तो विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आप सबसे आखिरी में डालेंगे प्रस्तावना कौशल के। जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे। फिर आती है हमारी कक्षा, तो ये कक्षा 8th है। उसके बाद कालांश, जिस भी कालांश में आप पढ़ा रहे हो, और अवधि। इनकी जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है इनकी अवधि 5 से 7 मिनट होती है। और इस कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। इस कौशल में क्या होता है प्रस्तावना कौशल में, कि हमें बच्चों से पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वो हम टॉपिक उन्हें डायरेक्ट जाके नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं, पहले उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछकर, और फिर उन्हें अपने टॉपिक तक, यानी जो अपना प्रकरण है उस तक ले आएंगे। तो इसमें कुछ घटक होते हैं, जैसे कि पहला, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो इसमें जो भी हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे तो उसमें हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं। उन्हें जितना इंटरेस्ट आए जितना उतना ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि उनके जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ही हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। मतलब जो भी हम उद्देश्य, हमारे पाठ का जो मुख्य पाठ का उद्देश्य है, जो हमने प्रकरण लिया है या हमारा विषय है, तो उससे उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो जो भी हमारे उद्देश्य होंगे उनके अनुसार हमें सहायक सामग्री का खुद से चुनाव करना है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों में रुचि पैदा हो, अभिप्रेरणा पैदा हो। फिर हम पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न होता है वो मेन टॉपिक यानी कि प्रकरण को पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो ये इन्हें जो पूछने का मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हमने टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले। तो हम क्या करते हैं, उन्हें उनमें रुचि विकसित करने के लिए उनसे कुछ उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनसे फिर अपना टॉपिक जो है यानी कि प्रकरण जो है वो उगलवाते हैं। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और दूसरा ये होता है कि इन क्वेश्चंस को पूछ के हम बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता कर पाते हैं कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, पहले से ज्ञान कितना है उससे रिलेटेड। तो इन्हें बनाने के लिए 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। पहले जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया, जिसमें छात्रा के प्रश्न लिखे जाएंगे, और फिर छात्र क्रिया जिसमें छात्रा के उत्तर लिखे जाएंगे। तो इन्हें बनाने की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। और इन्हें जो बनाने का पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आएगा तो उस आंसर को हमें यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे यूज करके नेक्स्ट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपदा का सामान्य अर्थ क्या है? तो संकट या विपदा। तो फिर हमने बनाया कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। तो जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने या कांपने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो उसके बाद भूकंप के विषय में आप क्या समझते हैं? तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब होता है मे भी बच्चे ये बता ना पाएं कि भूकंप क्या होता है, या फिर बता भी दें तो इसमें 50-50 रहता है, तो हम वहाँ पे संभावित उत्तर लिख देते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, छात्राओं आज हम भूकंप के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आते हैं मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है, यानी कि अगर हमने घटक जो हमने शुरू में लिखे थे उनमें था कि बच्चों को हमें इस तरह से प्रश्न पूछने हैं कि उनका पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछने हैं ना, उनका पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो ये मूल्यांकन में वही है कि तो हमने कितना मतलब सही, उनसे कितने सही ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमने बिल्कुल घटक में लिखे थे ऐसे ही पूछे हैं कि नहीं। तो इनमें सांकेतक दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो उन पे ही टिक करते जाना है। जैसे कि पहला है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो पूर्व ज्ञान से संबंध करके ही पूछा है हमने, जो उनका पूर्व ज्ञान था उससे रिलेट करके ही हमने पूछा है जितने भी प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। तो मुख्य जो हमारा पाठ है, जो भी हमारा प्रकरण है उससे संबंध करके ही हमने बच्चों से प्रश्न किए हैं। फिर है तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता। तो श्रृंखलाबद्धता थी उसमें प्रश्नों में। फिर उसके बाद है उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो उद्देश्यों के अनुसार ही सहायक सामग्री ली थी। उसके बाद विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो रुचि और अभिप्रेरणा पैदा होगी, कैसे होगी? जब हम बच्चों से उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं तो वो उनकी लाइफ से रिलेट करके पूछे हैं, रोज़ ज़िंदगी से।
तो उनसे उनमें क्या आएगी, रुचि आएगी, है ना। वो जब बच्चे आंसर कर पाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उससे उनका रुचि भी आएगी और अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे इनमें सब में टिक कर देंगे।